Hello everyone, this is Abhijit. Welcome you all. Today we will read chapter first in English grammar. In this chapter, we will read what is sentence, and what's the parts of a sentence. Okay, let's start. Sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. ध्यान से पढ़िएगा इसको. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि जो वर्ड होते हैं, जैसे ये एक वर्ड हो गया, 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 ऐसे करके ये कई सारे वर्ड हो गए. ओके, इन वर्डों, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनके ग्रुप को दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. दैट मतलब जो, मेक्स मतलब बनाते हैं, कंप्लीट मतलब पूरा, सेंस मतलब पूरा मीनिंग बनाते हैं, जिसका पूरा अर्थ बनाते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं. मतलब कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो ग्रुप होते हैं, वर्ड्स के जो ग्रुप हैं, और अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में हैं. प्रॉपर ऑर्डर का मतलब कि सेंटेंस का प्रारूप कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर इस तरह के फॉर्म में है तो वो क्या है? सेंटेंस है. ओके, sentence is a group of words that make a complete sense is sentence. अब देखते हैं. A sentence always begins with a capital letter. देखिए, a sentence always begin with a capital. ये sentence रहा. देखिए, first letter is capital letter. First letter is here in capital. Okay. तो जो सेंटेंस है वो उसका पहला है, उसको से ये देखिए स्मॉल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर है ना. तो उसी तरह से जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस हो गया. इस सेंटेंस में जो पहला लेटर है वो क्या है? कैपिटल लेटर है. सेंटेंस में जो पहला लेटर क्या है? वो कैपिटल लेटर है. तो उसी तरह से sentence always begins with the capital letter. Okay, and ends with the full stop. देखिए, ends with the full stop. खत्म किससे होता है? full stop से. देखिए, full stop. a question mark अगर ये जो सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आप देखते होंगे इस तरह का मार्क रहता है, तो वो क्या हो गया? इंट्रोगेशन मार्क. तो जो सेंटेंस है, में भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है सिंबल लगे होते हैं. तो जो सेंटेंस है, ends with फुल स्टॉप, ends with क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इस वाले मार्क से भी ख़त्म हो सकते हैं, मतलब कि एंड हो सकते हैं कोई भी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आप जैसे आप देखे होंगे, व्हाट अ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, लास्ट में इस तरह का मार्क लगा होता है. तो वो क्या हो गया? इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स को एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो इस तरह से आप समझ गए सेंटेंस क्या है. यहाँ पे देखिए दिया हुआ, ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस. हाँ, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है. ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं होते हैं. जैसे यहाँ देखिए, समर, ग्रैंड पेरेंट्स, वेकेशन,
ये भी तो वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, सब वर्ड है, ग्रुप हुए ना। तो ये मिला करके एक ग्रुप जरूर है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। प्रॉपर ऑर्डर मतलब सब्जेक्ट पहले नहीं है, फिर वर्ब नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें समर दिया है, फिर ग्रैंड पेरेंट दिया है, फिर वकेशन दिया है। इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, वर्ब का भी नहीं पता चल रहा है। ओके, सब इधर उधर दिया हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। ओके, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक अ कंप्लीट सेंस, उसको बोलते हैं सेंटेंस। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस तो समझ लिए, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस आर, सेंटेंस हैज़ टू काइंड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयर आर टू काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो काइंड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस। एक को सब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट सेंटेंस मतलब ये हो गया सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक को सब्जेक्ट बोला जाता है और एक को प्रेडिकेट। ओके, देखिए यहाँ सब्जेक्ट की डिफिनेशन लिखी हुई है, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट है वह पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का वह पार्ट है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट है अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। अबाउट मतलब बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। यानी कि आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट इन समर वेकेशन, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ मिलने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से गर्मी की छुट्टी में। किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? मैं के बारे में ना, मेरे बारे में। तो यहाँ पे आई जो है क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, देखिए इट कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन। यह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। मतलब कि सब्जेक्ट का जो रूप है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे ये सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय किसके लिए कहा जा रहा है? राम के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे राम के लिए बोला जा रहा है ना, ये कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या हो सकता है? देखिए इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। तो राम यहाँ पे नाउन हुआ। हाँ, और उसके जस्ट नीचे देखिए ही गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे स्कूल किसके लिए कहा जा रहा है? ही को बोला जा रहा है ना, कि वह इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और ये है क्या? प्रोनाउन है। तो इसीलिए सब्जेक्ट कैन बी नाउन, कैन बी प्रोनाउन। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं सेंटेंस का, वो है प्रेडिकेट। सेकेंड पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस का जो एक पार्ट है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वह पार्ट है विच सेज, जो कहता है कुछ अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। यानी कि ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में ये जो कुछ भी कहा गया है वो प्रेडिकेट है। ओके, यानी कि ये सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। अब सब्जेक्ट क्या है? राम है, इसी के बारे में ये चीज़ें कही गई हैं, इज अ गुड बॉय। देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसी के बारे में कहा गया है, गोज टू स्कूल डेली। तो इसलिए ये प्रेडिकेट है। ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो सब प्रेडिकेट हो गया। ओके, सब्जेक्ट के
बाद जो बचा हुआ सारा है वो सब क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। इसीलिए सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो आपको दिख गया, बाकी जो बचा वो सारा प्रेडिकेट है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे एंड फ्रेज एंड क्लास। ओके, थैंक यू।